ये है 2025 मॉडल यामाहा MT-15 वर्जन 2 का लेटेस्ट मॉडल, जिसमें अब आपको नई TFT स्क्रीन मिल रही है और आप फ्रंट लुक देखेंगे, नया कलर अब आपको इसमें मिलने लगा है। तो इसकी एक टेस्ट राइड बनती है। मैं इसकी टेस्ट राइड करके आपको ये बताता हूँ कि ये बाइक चलने में कैसी है। मैंने इसकी कई टेस्ट राइड की है, बट जब ये बाइक देखता हूँ तो चलाने का मन करता है। तो इसकी टेस्ट राइड शुरुआत करते हैं भाई। और मैं आपको बता दूँ कि मैं पिलियन के साथ हूँ, मतलब मेरे साथ राहुल भी हैं। डबल सवारी चलूँगा तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर देख लो, नया TFT स्क्रीन मिल रही है, थोड़ी सी हाईटेक लग रही है। स्विच चेंज हो चुकी हैं, यहाँ पूरी स्विच इसकी चेंज है। और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिलने लगा है। स्टार्ट। और एक चीज़ ध्यान से देखो, आप जब एक्सेलरेट करूँगा तो ये सारे जो इसके वर्ड हैं ये ऊपर ऊपर जाएंगे, बबल करेंगे, ठीक है। शोरूम से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलता भाई। ये देखो गियर सजेशन भी देती है, देखो अभी दिखाता हूँ। ये देखो अभी गियर सजेशन भी दे रही है, मतलब गियर सजेशन भी आ गया है। इससे क्या है कि आपकी जो माइलेज है वो भी सही रहेगी, क्योंकि आप टाइम टू टाइम गियर चेंज कर पाएंगे इस बाइक में। अब मैं छठा लगा लेता हूँ। अभी देखो फिलहाल 6 गियर के लिए कोई सजेशन नहीं दे रहा था, क्योंकि उतनी स्पीड नहीं थी। अभी मैं इसको यहाँ से शुरुआत करता हूँ। पहले फर्स्ट गियर लगाता हूँ। फर्स्ट, आज कुछ अलग तरीके से इसका राइड रिव्यू करते हैं। देखो ये जो MT है, मास्टर ऑफ टॉर्क है। अगर आप सिटी राइड ज़्यादा करते हैं तो R15 की जगह ये ज़्यादा बेटर रहेगी, बिकॉज आपका जो सिटिंग पोजीशन है ये बेहतरीन है इस बाइक में। इसके अलावा इसकी जो जैसे जो ट्यूनिंग की गई है, चाहे वो गियर रेशियो हुआ या फिर इसके ECU की ट्यूनिंग है, वो सिटी के हिसाब से की गई है। तो अगर आप इसका गियर रेशियो देखेंगे, अगर आप जैसे ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं, देखो बहुत ज़्यादा आपको गियर चेंज करने नहीं पड़ेंगे। अगर आप देखो 4th गियर आप लगा लेंगे तो भी झटके नहीं लगे, और स्लीपर क्लच मिलता है, जिससे डाउन शिफ्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ मुझे इसमें ज़बरदस्त लग रही है। देखो अगर आपको रिलैक्स चाहिए, जैसे चाहे सिटी हो चाहे हाईवे हो, तो ये चीज़ बेटर है। और ये एक ऐसी नेकेड मशीन है भाई ना, जो ऐसा थ्रिल, ऐसा रोमांच देती है। अब 18.5 PS की पावर लगभग मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं लिख दूंगा। तो अभी देखो मैं 5th गियर में उठा रहा हूँ, और इसके अलावा इसमें BBA टेक्नोलॉजी मिल जाती है। अभी मीटर तो चल नहीं रहा है, फिलहाल यहाँ पर BBA आ जाता है। जब हम 6-7 हज़ार RPM के आगे जाएंगे तभी चलेगा भाई। तो मैं राइड रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। जैसे इसका देखो, जैसे एक कुछ बाइकें ऐसी होती है जिनमें आप इस सिटिंग पोजीशन पे जिस पे बैठे हुए हैं, वहाँ पर जब आपके पैर रखे रहते हैं तो वो एकदम सीधे रखे रहते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा पैर पीछे, मतलब थोड़ा सा स्पोर्टी फील इसमें दिया गया है। लेकिन जैसे अगर कोई यंग जनरेशन से चला रहा है तो उसके लिए तो बेस्ट है। बट अगर जैसे कोई ज़्यादा उम्र का चला रहा है तो थोड़ा जो पैर पीछे हैं, जो थोड़ा सा स्पोर्टी फील होने के लिए दिया गया है, तो वो चीज़ कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है और कुछ लोगों को अच्छी लगेगी। मेरे केस में मुझे तो सही लग रही है, क्योंकि मुझे हाइपर राइडिंग करनी है तो ये चीज़ सही है। लेकिन अगर जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स चाहते हैं, तो जब पैर पीछे रहेंगे तो आपको थोड़ा सा जैसे अजीब सा लगेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी। अभी पिकअप की बात करते हैं, तो भाई देखो ये नॉर्मल बाइक नहीं है, 150 सीसी की ना, ये मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। अगर आप जैसे कोई भी 150 सीसी की बाइक चलाए हैं, बट ये लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आती है और वो भी BBA टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये नेक्स्ट लेवल आपको पावर परफॉर्मेंस सब देती है। पिकअप में आप कोई शिकायत कर नहीं सकते। और ये जैसे टॉर्क के लिए है, मास्टर ऑफ टॉर्क है, मतलब इसमें टॉर्क को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो उसमें क्या है, अब ये देख लो भाई, यहाँ पर थोड़ा सा टॉर्क और फील हो जाएगा।
तो टॉर्क के हिसाब से देखा जाए ना तो ज़बरदस्त पिकअप, आपको एकदम मज़ा आएगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे ये इतनी लाइट वेट बाइक है कि मतलब कहीं पर भी चलाओ, सिटी में हर जगह एकदम तबीयत खुश हो जाती है, मज़ा आ जाता है, भारी फील नहीं देती। आप कॉर्नरिंग करो, कट मारो, लेकिन ये कोई ट्रैक मशीन नहीं है, बट आप कॉर्नरिंग कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो सेसिस है, ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा अच्छी दी गई हैं। अप साइड डाउन फोर्क है, तो अप साइड डाउन फोर्क का तो मैं चलते समय भी वहाँ थोड़ा सा ख़राब रास्ते पड़ेंगे तो मैं आपको रिव्यू दूंगा। फ़िलहाल डबल सवारी बैठा हूँ। फ्रंट सस्पेंशन एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। अब देखो ये बम्पी रोड है एकदम, यहाँ पर जंप ऐसे जर्क ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हें सॉकर टाइट लगता है, अभी 2 सवारी बैठे हैं तो गाड़ी ज़्यादा उछल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सपल्स 210 में जो सस्पेंशन है वो इतना सॉफ्ट है कि हर जगह मज़ा देता है। बट यहाँ पर जैसे अगर आप ये थोड़ा सा स्टिफ, जैसे यामाहा वाले थोड़ा सा हार्ड रखते हैं, क्योंकि जैसे जो आपकी कॉर्नरिंग अवेलेबिलिटी है या फिर अगर आप हाईवे पर राइड कर रहे हैं तो वो चीज़ एकदम बरकरार रहे। अभी आप मेरी आवाज़ से भी देखेंगे कि जैसे ज़्यादा बड़े गड्ढे आते हैं तो दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पर सही काम कर रहे हैं। अब देखो मैं साफ साफ बात बता दूं, जो लोग जैसे ये बाइक यंगस्टर्स के लिए है, अगर जो एकदम रिलैक्स चाहते हैं, जैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके डैडी चलाएंगे तो एकदम परफेक्ट चलाएंगे, बट उनको जैसे 125 सीसी में जो रिलैक्सपन महसूस होता है वो चीज़ इसमें आप उनको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, ये ध्यान रखना भाई। कुछ दिन चलाओगे एकदम नॉर्मल हो जाता है। आवाज़ की बात करें तो आवाज़ एकदम सही है, जानते हो BS6 में इतना कैटेलिटिक कन्वर्टर सब कुछ लग के आवाज़ में दम नहीं रह जाता है, लेकिन इसमें आवाज़ जब आप 6000-7000 RPM की बात जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। और स्मूथनेस की बात करें, परफेक्ट है। गियर शिफ्टिंग, वाइब्रेशन, चलो देख लेते हैं। भाई देखो पैरों में, हाथों में कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है, एकदम परफेक्ट है, मज़ा आ जाता है भाई। अब जैसे अभी मैं 110-120 भगाऊँ तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत फील हो, बट यहाँ पर अभी कोई चीज़ फील नहीं हो रही। गियर शिफ्टिंग एकदम स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग में आपको कोई शिकायत तो होगी ही नहीं। तो अगर देखा जाए ना तो परफेक्ट बैलेंस भाई नेकेड बाइक है। अभी ब्रेकिंग एक बार टेस्ट करते हैं, लेकिन देखो ABS ऑफ है इसका, बट 282 mm की डिस्क ब्रेक है तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। सही है, देखो प्राइस के हिसाब से सही है। अब कुछ लोग कहेंगे सिंटर्ड ब्रेक पैड हो जाते तो और अच्छा लगता, भाई वो तो अच्छी बात है कि और अच्छा लगता है तो सही है, लेकिन अभी इस प्राइस रेंज में इस TFT मीटर के साथ ज़्यादा सही है। अभी मैं इस चीज़ की बात मैंने नहीं की। देखो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये चीज़ देखने में, अगर आप एक प्रीमियम ग्राहक हैं, अगर आप इसको ख़रीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। कॉल, SMS, नेविगेशन और जो विजिबिलिटी है इस पर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी खासी पसंद आएंगी। और ये देखो कॉर्नरिंग अवेलेबिलिटी जो है वो एकदम परफेक्ट है। तो मैं ज़्यादा चलाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट्रोल नहीं है। अब मैं इस बाइक को खड़ी कर देता हूं और आपको इसका रिज़ल्ट बताता हूं कि मुझे ये बाइक चलाने में कैसी लगी है। इसके लिए मैं कहीं सही जगह का चुनाव करके इसको खड़ी कर देता हूं और आपको बताता हूं। नई यामाहा MT-15 वर्जन 2 यहीं पर खड़ी कर लेते हैं। अब आप देख लो कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। मैं और राहुल यहाँ पर इस बाइक के साथ आए हुए हैं और आप अपने सामने इस बाइक को देख रहे हैं कि क्या कलर है, सब कुछ मैं आपको एकदम क्लियर तरीके से बताता हूँ। टायर मस्त चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपको इसका टेस्ट राइड रिजल्ट बताता हूँ। धन्यवाद।
नई यामाहा MT-15 वर्जन 2 और वो भी 2025 मॉडल के टेस्ट राइड रिजल्ट की बात करें तो देखो मैंने इसको लगभग आज 7 किलोमीटर चलाकर देख लिया है और अब मैं आपको सही तरीके से बता सकता हूं कि ये बाइक चलने में कैसी है। देखो मेरे पास यामाहा R15 वर्जन 3 है, वही इंजन है बट थोड़ा सा अपडेट रहता है। ये MT है, मास्टर ऑफ टॉर्क है। तो बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। देखो मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया, बट सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन सही काम करता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं। जैसे हम लोग 2 सवारी थे, इस बाइक को जैसे एकदम परफेक्ट कंफर्ट बाइक की तरह नहीं ट्यून किया गया। इसको ऐसे ट्यून किया गया है कि जैसे आप कॉर्नरिंग भी कर सकते हैं और हाईवे पर चल सकते हैं और सिटी में चल सकते हैं। तो थोड़ा सा जैसे कॉर्नरिंग के लिए अपसाइड डाउन फॉर्क है, एल्यूमिनियम जैसे स्विंग आर्म है, तो उसके लिए हल्का सा हार्ड है जो चलते चलते सही हो जाएगा। अब जैसे जो ट्रैक राइडर हैं या जो असली राइडर हैं वो इस बात को समझेंगे, बट जो एकदम कंफर्ट के लिए लेते हैं उनको हो सकता है थोड़ा बहुत हार्ड लग सकता है, पीछे वाला, आगे वाला तो बिल्कुल भी नहीं। ब्रेकिंग की बात करें तो सही है। अब जैसे सिंटर्ड ब्रेक पैड होते तो और ज़्यादा मजा आता, बट यहाँ पर अगर आप इसको सिटी राइड के लिए ले रहे हैं तो आपको ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ड्यूल चैनल ABS और जैसे इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता तो आपको दिक्कत तो कोई होने वाली नहीं है। रेडियल टायर है, चलाकर देखोगे वाइब्रेशन या कोई भी चीज़ें स्किड ज़्यादा कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब इससे भी इंपोर्टेड टायर आते हैं, बट जिस प्राइस रेंज में ये दे रहे हैं, रेडियल टायर है, अपोलो वाला हो जाए तो और मजा है, बट आगे भी दे दें तो अच्छा लगे। लेकिन कुल मिला के शिकायत नहीं मिलेगी आपको इससे। पिकअप की बात करें एकदम लल्लन टॉप है, चीर देती है और 150 सीसी में एकदम मॉन्स्टर, एक रोबोटिक कीड़ा है भाई ये। ठीक है, तो चलने में आपको पिकअप में भी कोई शिकायत मिलने नहीं है। और इसके अलावा जैसे जो फीचर्स आ गए हैं वो उसकी वजह से थोड़ी सी ये बाइक और ज़्यादा हाईटेक हो गई, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप पूछोगे प्रॉब्लम कहाँ है भाई, तो बताता हूँ। देखो अगर आप एकदम यंगस्टर्स हैं, आप राइडिंग के शौकीन हैं तो आपको मज़ा आएगा, बट अगर आप जैसे आपके फादर जो 50 साल की उम्र के हैं, कभी कभी वो चलाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पूछोगे दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत ये है कि देखो ये बाइक कोई प्रॉपर स्पोर्टी बाइक नहीं है, ये एक नेकेड बाइक है। बट आप देख रहे हो मेरे पैर कितने पीछे हैं, तो कभी कभी अगर आप एक कंफर्ट बाइक से इस पर शिफ्ट करोगे तो आपको ये थोड़े से पैर पीछे लगेंगे, आपको लगेगा कि यार बहुत पीछे। अगर यहाँ पर ऐसे होता तो बहुत मजा आता, ये आपको फील आएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरा काम है आपको बताना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2,70,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की। मेरे हिसाब से देखो जो लवर्स हैं उनको वैल्यू फॉर मनी लगेगी, जो लोग नहीं चाहते हैं उनको वैल्यू फॉर मनी नहीं लगेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर दें। और जैसे हजार सब कुछ आ गया है, फीचर्स फुल आ चुके हैं इसमें। तो अब आपको ये बाइक कैसी लगी, आपको चलाने में क्या कमी लगी, आप लोग अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।